ओके बच्चों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज पोटेशियम POTASSIUM पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्साइडो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है, दैट इज पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ये रूल्स है, इजी ट्रिक्स, ठीक है, जिस हमें 4 पॉइंट से इसे फॉलो करेंगे हम। ओके, देन हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, वैसे ही जहाँ पॉजिटिव लोग होंगे वहीं नेगेटिव लोग होंगे तुम्हारी माँ की आंख करने के लिए। ठीक है, और न्यूट्रल लोगों को ये हमारे पास 5 पॉइंट्स है। ठीक है, इजी ट्रिक्स। ओके, पहला हमारा पॉइंट है, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, जहाँ पॉजिटिव लोग हैं वहीं नेगेटिव लोग होते हैं, किसके लिए? पॉजिटिव लोगों की माँ की आंख करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रल लोगों को किसी से मतलब नहीं होता। वैसे ही बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम से कम 2 पार्ट्स तो एटलीस्ट होंगे। ठीक है, नहीं कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, कम कम में सिर्फ 1 पार्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। न्यूट्रल जो होता है उसे ना इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना, वो खुश है भाई अपने घर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये है जो स्फीयर, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो हमारा बाहर है इसे कहते हैं काउंटर आयन। ओके, ठीक है, देन हमारा सेकंड रूल है, जो देता है वो महान है। ओके, तो हमारा जो सेकंड रूल है, दैट इज जो DETA देता है वो महान, MAHAN महान है। ठीक है, कोविड-19, क्या आपको कोविड-19 का वेल क्या था उसे, कोविड-19 का, अरे यार भूल गई मैं, छोड़ो। कोविड-19 में जहाँ सारी दुनिया परेशान थी कोविड से, ठीक है, वहाँ हम लोग उतने ही परेशान थे, इंडिया के लोग, इवन वो लोग तो सबसे ज्यादा परेशान थे जो घर में एकदम टिक नहीं सकते थे। ठीक है, कोविड-19 में जहाँ सारी दुनिया परेशान थी, वहीं इंडिया के सुपरस्टार, ठीक है, और इंडिया के हर फिर के लोगों ने क्या किया था, इंडिया को डोनेशन दिया था, किसके लिए? कोविड पेशेंट के लिए। ठीक है, जैसे अक्षय कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर अक्षय सबसे कुमार, पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ओके, 25 करोड़ अक्षय की कुमार ने धनराशि 25 दान की। करोड़ दिए थे, किसको? इंडिया गवर्नमेंट को 25 करोड़ दिए थे, किसको? इंडिया गवर्नमेंट को, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए, इंडिया गवर्नमेंट को। ओके, ओके बच्चों, तो सिंपल सी बात आप समझो कि जो देता है वो महान है। देखो कोविड के टाइम में जहाँ सारी दुनिया परेशान थी कोविड से, वहीं इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने जो है डोनेशन दिया था, किसके? कोविड पेशेंट और लोगों की हेल्प के लिए, जिससे अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिया था इंडिया गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आपने एक चीज फोकस किया होगा, न्यूज में कहीं भी आपको ये नहीं दिखा रहा होगा क्या, इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिए हैं, किसके लिए? इन कोविड पेशेंट के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो देता है वो महान है, हमेशा देने वाले की तारीफ होती है, कभी भी लेने वाले की तारीफ नहीं होगी। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है वो पॉजिटिव है, वो पहले आया पॉजिटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए उसको क्या कहा है, पहले दिखाया। और ये क्या है, नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, और ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे कहाँ चला गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि वो बाद में आया है, जो पहले दिखा रहा है उसने दिया होगा, तारीफ हो रही है उसकी,
जो लेता है उसकी तारीफ कभी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ मैं काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव है क्योंकि उससे तारीफ हो रही है, उसको पहले दिखा रखा, ठीक है। और हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वो क्या नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो मेरी बात है, मैं तो कुछ भी कर दूं, ठीक है। अब देखो, अगर आप एग्जाम में रहोगे और आपको कैसे मतलब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव आपको कैसे समझ आए, तो उसके लिए हमारा सिंपल तरीका है क्या, मेटल को देखो। मेटल दिख रहा है कहीं पे, मेटल 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 नहीं दिखा क्या मेटल कहीं पे? अरे भाई, ये रोमन नंबर दिख रहा है ना, ये मेटल हमेशा जब भी स्पेलिंग के साथ मेटल लिखा होगा ना, उसके आगे ये रोमन नंबर लिखा होगा भाई। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है ना, इसे अवॉइड नहीं करना। ये हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल है। अब कहोगे यार हमारा मेटल तो जिंक था, इसका नाम तो जिंकेट हो गया जी, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि सुनो, रोहित है, ठीक है, अपना रोहित, उसने उधार लिया, UDHAR, उधार, ठीक है, उधार लिया, ओके। तो रोहित, पहले तो नाम उसका रोहित था, ठीक है, बाद में लोग उसे कुत्ता, कामचोर, डैश 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 बहुत गालियां देते थे, ठीक है। तो देखो, रोहित था, रोहित ने उधार लिया, ठीक है, पहले उसका नाम रोहित था, बाद में उसका डैश, कुत्ता, कामचोर, डैश डैश डैश, और भी लोग नाम देते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा जो स्फीयर है, जो हमारा स्फीयर है, ठीक है, जो हमारा स्फीयर है उसने भी क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लिया, हमारे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसका नाम क्या हो गया, जिंक से क्या हो गया, जिंकेट हो गया। भाई नाम खराब हो गई, किसी का लोगे तो खराब नहीं होगा क्या नाम? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? जब किसी का कुछ लेते हो और दोगे नहीं, तो यार नाम तो खराब होगा ही ना, ठीक है। तो हमारा मेटल तो था जिंक, लेकिन भाई उसका नाम जिंकेट पड़ गया क्योंकि उसने कोऑर्डिनेशन स्फीयर ने पूरे पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन लिया है। मैंने तो पहले ही बता दिया था भाई, ये इसकी तारीफ नहीं है उसकी, इसका देखो इसकी बुराई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि हमारा जो पोटेशियम है वो क्या है, पॉजिटिव है। जो हमारा ये पूरा का पूरा स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो क्या होगा, नेगेटिव हो गया, ओके बच्चों। देन हमारा थर्ड रूल क्या है, हमारा जो थर्ड रूल है वो है कौन माल काउंट करता है, ठीक है। तेरी मेरी कहानी है बारिशों सा पानी, बनके जो इश्क के ओ एंड कौन MAAL, माल, काउंट COUNT, काउंट करता है। भाई कौन माल काउंट करता है तुम्हारे घर में? कौन का मतलब है यहाँ काउंटर आइन है, काउंटर, काउंटर। माँ है हमारा मेटल, माँ, ओ मेरी माँ। ला है हमारा लाइगेंस, मैं तेरा लाडला। देन हमारा काउंट, हमारा काउंटर आयन है, लेकिन छोड़ दो भाई, जब काउंटर आयन पहले आ गया तो बाद में कैसे आएगा, ठीक है। करता भी एक, छोड़ो, हैवी छोड़ दो, ठीक है। तो हमारा देखा जाए तो हमारा काउंटर आयन हमारा क्या है, पोटेशियम है, ओके। पोटेशियम को हम क्या लिखेंगे, के। अब हमारा स्फेयर स्टार्ट हो रहा है, काउंटर आयन के बाद स्फेयर ही होता है, ठीक है, चाहे काउंटर आयन पहले हो या बाद में हो, ठीक है। काउंटर आयन हमेशा स्फेयर के बाद होता है और उसके बाद सारे लाइगेंड्स मेटल कम किस में होते हैं, स्फेयर में होता है, ठीक है। तो हमारा मेटल क्या है, हमने कहा क्या, जिंक हमारा मेटल है, जेड एंड जिंक, जिंक 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 भैया कैसे हो, कहाँ चले जाते हो। देन लाइगेंस, अब लाइगेंड क्या होते हैं भाई, देखो इधर, मुझे या फिर फीवर उसकी आया, बॉडी ठीक में है, कोई प्रॉब्लम होती है पहले तो हमें हेडेक डॉक्टर के हुआ, पास जाने की जरूरत होती है। फिर फीवर आ गया, फिर पेन होने वाला, बॉडी पेन होने लगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं किसके पास जाऊंगी बताओ?
हुँ? क्या कह रहे तुम लोग दवाई दे दोगे मुझे? ठीक कर दोगे? देखो मैं बिना डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के मैं क्या करती हूँ दवाई नहीं लेती हूँ, ठीक है ना? तो मैं सीधे जाऊँगी डॉक्टर के पास। आई लव डॉक्टर्स, ओके? डॉक्टर मुझे क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा ले भाई दवाइयाँ खा ले चल ठीक हो जाएगा, ठीक है? ओके? तो वैसे ही जब लाइगेंस मेटल की तबीयत खराब होगी, जैसे मेटल हमारा क्या है ज़ेरन, ज़िंक। अब इस बेचारे की तबीयत खराब होगी तो ये क्या करेगा बताओ? तो ये जाएगा डॉक्टर के पास। इसका डॉक्टर कौन है? लाइगेंस। लाइगेंस क्या होते हैं? लाइगेंस वो होते हैं जिनके पास वो एटम्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे नाइट्रोजन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार भाई ये मत समझना ओवरडोज़ हो जाएगा मेडिसिन का। देखो, चाहे कितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है ये अपने ठीक होने के लिए, ठीक है? तो लाइगेंस क्या कहेगा? लाइगेंस कहेगा भाई देख ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तू 1 ले ले, ठीक है? और जा खुश हो जा, चल, चल मेरी तरफ से तू खुश हो जा। ये कहेगा, ठीक है? तो जब भी मेटल की तबीयत खराब होगी वो जाएगा लाइगेंस के पास। लाइगेंस कहेंगे ले भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले और तू खुश हो जा, ठीक है? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले और तू क्या हो जा? खुश हो जा, ठीक है? तो लिगेंड्स क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको देते हैं? मेटल को देते हैं। ओके बच्चों? हुँ, तो हमारा यहाँ पे लिगेंड्स क्या है? ये देखो हाइड्रोक्साइडो ठीक है? हाँ, आई लव यू। अरे मेरी नीज़ है ना वो ऐसे गाना गाती रहती इंग्लिश तो उसका ही कुछ याद आ गया था मुझे। आई लव यू, आई लव यू ऐसे कुछ-कुछ करती रहती थी वो, ठीक है? अच्छा ये देखो तो हमारा हमारे देखो लिगेंड्स क्या ये तो हमारा काउंटर है लिगेंड्स क्या है हमारा ये तो मेटल है तो ये क्या है हमारे हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्साइडो क्या होता है हाइड्रोक्साइडो हाय हाय रे हाय नींद नहीं आए एग्जाम आता जाए हाइड्रोक्साइडो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ठीक है और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ओके भाई हाइड्रोक्साइडो क्या होता है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ये हमारे दो पार्ट्स हो गए इसके ठीक है यहाँ पे भाई ऑक्सीजन की दो बाउंडिंग होती है तो एक बाउंडिंग नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ये माइनस चार्ज हो जाएगा ओके अब दूसरी देखो हाइड्रोक्साइडो क्या है हाइड्रोक्साइड है ये लेकिन ओ क्यों लगा है कोज ऑफ माइनस चार्ज है ये माइनस लाएंगे है इसलिए इसमें क्या लग गया ओ लग गया ठीक है अब हम काउंटिंग करना शुरू कर देंगे ओ एच ओ एच ओ एच ठीक है काउंटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे पहले वाले ओएच को क्या कहते हैं कुछ नहीं कहते दूसरे दो दो होगा तो उसे डाई करेंगे तीन हो जाएगा तो उसे ट्राई करेंगे और चार हो जाएगा तो उसको कहेंगे टेट्रा क्या कहेंगे टेट्रा ठीक है चार ओएच अब इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखेंगे OH4 ऐसे लिखेंगे ठीक है कैसे लिखेंगे OH4 ओके बच्चों तो यहाँ आप क्या लगा दो OH4 तो इसको हमें क्या लिखेंगे OH4 ठीक है तो हमने टेट्रा का मतलब क्या है यहाँ पे टेट्रा का मतलब यहाँ पे है कि चार ओ एच है ठीक है देखो यहाँ पे टेट्रा है ना टेट्रा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑक्सीजन ठीक है तो इसका मतलब क्या है टेट्रा का मतलब है 1 2 3 4 हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्साइडो ट्राई हाइड्रोक्साइडो और टेट्रा हाइड्रोक्साइडो तो मतलब चार हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे चार लिख दिया अब क्या हो गया ये बंद हो गया बंद हो गया ये ठीक है हाँ तो हमारा क्या हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे ऐसी गलती मत करना बच्चों क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ठीक है ओके बच्चों तो अब देखो अगर आपको काउंटर आयन और लाइगेंस पे डिफरेंस समझ ना आए तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं शॉर्ट ला के दिखा सकते हैं देखो
ये मेरे पास सॉल्ट है, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। खुल जा। अब गंदा है, आई डोंट लाइक सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस होता है। ओके बच्चों, देन अब आपको फोकस क्या करो, Na और Cl। ठीक है, Na में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एटॉमिक नंबर्स का 11 होता है, इसका होता है 17। 11 और 17 का मतलब होता है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 11, और क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 17। ठीक है, तो इसे 288 रूल्स हम करेंगे। क्या? 288, 288। ठीक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हमारा होता है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो हमारा 2 8 10 तो हो गया। अब 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 10 हो गया। 2 8 10, और तीसरे में 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 8 हो, 2 पहले सेल में 2, दूसरे में 8 होना चाहिए, और तीसरे में 8 होना चाहिए। एक तो है नहीं, तो ये एक कहाँ चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्या कर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। ये नहीं कि भाई बाइक बैठ गए, चल भाई तेरे पास बाइक नहीं, मेरे बाइक को यूज कर, हम दोनों चले जाएंगे कॉलेज, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई एक ही जा सकता है। तो अब फोकस करने की बात ये है बच्चों कि ये एक आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में जो एटम का नाम होता है सेम एज इट इज रहता है जैसा एटॉमिक नेम होता है। कैसा? देखो इससे सोडियम है तो उसको मैं क्या बोलूंगी? सोडियम बोलूंगी, चेंज नहीं कर सकती मैं इसका नाम भाई, ये कह तो रही हूँ मैं। ये क्लोराइड है तो ये क्लोराइड ही रहेगा, मैं चेंज नहीं कर सकती इसका नाम, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ये क्या चेंज होगा नाम इसका। ठीक है, ठीक उसी तरह बच्चों ये जो हमारा कॉर्डिनेट स्फीयर है और जो हमारा काउंटर आयन है उसके बीच में जो बाउंड होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होने के कारण जो हमारा काउंटर आयन उसका नाम चेंज नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे पोटेशियम का पोटेशियम ही है, कुछ नहीं कर सकते उस पर, समझ लो ये बात। कुछ किया हमने? अरे हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे? ठीक है, ओके। तो हमारे यहाँ पे काउंटर आयन क्या होता है? सेम एजिटिक एटॉमिक नेम, उसका नाम कहीं से भी कोई किसी का माँ का लाल पैदा हो जाए वो भी नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, काउंटर आयन का नाम। ओके, तो हमारे यहाँ पोटेशियम जो है ना वो काउंटर आयन है, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया, सेम टू सेम एटॉमिक नेम उसका। ठीक है, अब हो गया। अब बच्चों देखो, अब ये आयनिक बॉन्ड शो किया मैंने आपको कि आयनिक बॉन्ड में नंबर ऑफ अनायन नंबर ऑफ कटायन शो नहीं होता है। देखो यहाँ पे पोटेशियम के आगे लिखा हुआ है 1 डाई सॉरी पोटेशियम डाई पोटेशियम ट्राई पोटेशियम टेट्रा पोटेशियम, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं ना। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड इसमें पोटेशियम नंबर ऑफ पोटेशियम नहीं शो कर रखा है, नंबर ऑफ कटायन नहीं शो कर रखा, हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितने किए हमें शो करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला पे, लेकिन IUPAC में शो नहीं कर रखा इसने। ठीक है, तो अब इसके लिए फोर्थ फॉर्मूला क्या है? देखो भाई, अपने मोहल्ले के ट्रांसफार्मर को देखना है। अपने मोहल्ले के ट्रांसफार्मर पे लाइट आएगी तो तुम्हारे फ्रेंड के घर पे लाइट आएगी आएगी। ठीक है, ओके। पहले क्या करें, ट्रांसफार्मर बना ले हम लोग। क्या करें, एक एक पेज भरता है तो दिल मेरा वो हो जाता है, बैठ जाता है। ये मैं अपने हस्बैंड की कॉपी लिया मैंने, ये ये मेरे हस्बैंड के नोट्स। मैंने कहा जानू, मैंने कहा ये मेरे ना नोट्स भर गए जी, मुझे कॉपी चाहिए। मैंने कहा तुम ऐसा करो मेरी कॉपी ले लो। ठीक है, और ये पेजेस है ना, ये पेजेस फाड़ के मुझे दे देना। ये कॉपी अभी भी ये पेजेस इनके मेरे इसमें ही है, कॉपी में ही है, इसलिए मेरे पास कॉपी नहीं है फिलहाल, जो है इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं मन नहीं कर रहा एक पेज भी एक्स्ट्रा फालतू खर्च करने का। मैं क्या बोलूँ, मेरा दिल दिल है कि मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ा है इसको निभाना। ये हमारा देखो भाई एक सिंपल सा फंडा है।
अगर मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूक जाएगा तो तुम्हारे फैन की जगह में तो पूरे मोहल्ले में लाइट भाग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर लाइट ऊपर आ रही है, ट्रांसफार्मर पे लाइट है तुम्हारे मोहल्ले के, तो तुम्हारे फैन के घर पे लाइट आएगा ही आएगा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब मेरे इस स्फीयर पे अगर चार्ज है, ठीक है, स्फीयर पे माइनस चार्ज है, तो कहीं ना कहीं किसी पे तो चार्ज होगा तभी ना उस पे चार्ज आया, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा फोकस FOCUS फोकस हमें किस पे करना है, मैटर और लाइगेंड्स के चार्जेस पे, ठीक है। ओके, तो बच्चों हमारा क्या कहना है, हमारा कहना है कि मेटल का क्या होता है, ये देखो मैंने कहा था ना, ये तो रोमन नंबर दिख रहा है आपको, क्या होता है, ये रोमन नंबर होता है ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट का मतलब ये होता है, देखो या तो इलेक्ट्रॉन देता है एटम या इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन मेटल की स्पेशल क्वालिटी है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता भी है लेता भी है, ठीक है। दैट इज, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे कहते हैं हमारा ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, रोमन नंबर लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो +2, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद OH का है, देखो OH का हमने क्या दिखाया था भाई, OH का दिखाया था हमने कि OH पे एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है, माइनस चार्ज है ना एक, तो इसे हम क्या करेंगे, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 कितने -1 है जी, मैं तो थक गई हूँ -1 पे, ठीक है। तो देखो 4 -1 है, 4 बार है ना भाई, तो 4 बार दिखाना पड़ेगा ना, -1 -1 -1 4 बार हो गया। पूरे कॉर्डिनेट पेपर पर कितना चार्ज है, +2 और -4, पूरे कॉर्डिनेट पेपर पे -2 चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा Zn है, ZnOH का 4, इस पे कम से कम -2 चार्ज है। -2 चार्ज होने का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। और K जो है होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना वो बेचारा। अब क्या अपने घर से अपना सामान एक्स्ट्रा देगा क्या, वो जितना दे सकता है हेल्प करेगा उतनी हेल्प करेगा ना। ये -2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन इसने क्या क्या है, ये तो कि एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ टोटल कितने होंगे, 2 के होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम से 2 के होंगे, तभी 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, ठीक है। तो भाई हमारा इक्वेशन फाइनली हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। दैट इज K2ZnOH4, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डाउट स्टेटस पे, हम आपकी डाउट सुनेंगे, अगर आप कमेंट करोगे यार कि तुम्हें क्या डाउट्स, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें डाउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो डाउट स्टेटस के लिए मैं क्या करूँगी, मैं काउंटिंग करूँगी, DOUBT डाउट, STATUS स्टेटस। डाउट स्टेटस के लिए मैं क्या करूँगी, कमेंट करूँगी, ओके। तो हमारा कमेंट होता है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो डाउट्स हमारे ये आया है कि मैडम बहुत बार हम ये निकालने में, नंबर ऑफ कटायन निकालने में, कितने किए हमें निकालने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए कि मतलब जो ये प्लस माइनस करने में ना कंफ्यूजन बहुत हो जाते हैं, ओके। क्या करना है, तो इसके लिए मैं सिंपल सा बोलूँगी, दोबारा रिपीट करके, दैट इज़ अपने मोहल्ले का ट्रांसफार्मर देखो, ठीक है। ये लाइट ट्रांसफार्मर लिख देती हूँ इसको, LIGHT, लाइट ट्रांसफार्मर, ओके। ये हमारा लाइट ट्रांसफार्मर हो गया, ओके। तो देखो अगर ऊपर लाइट ट्रांसफार्मर पे लाइट आएगी, तो तुम्हारे घर पे, फैन के घर पे लाइट तो आएगी, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे चार्ज आया है, तो इसका मतलब किसी पे तो चार्ज होगा, जो यहाँ पे चार्ज आया है, ठीक है। तो हम इसके पूरा कितना चार्ज है इस पे देखेंगे, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे Zn का क्या था, प्लस के 2 होता है। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ का प्लस का 2 दिखाया, प्लस का 2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ओके। और देन है OH का क्या है, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, टोटल हो गया प्लस का 2 माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 2, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे कितना चार्ज होगा, माइनस का 2 चार्ज होगा, क्या होगा, माइनस का 2। अब एक के तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हमारा टोटल के इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 के होगा, क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको। जिसका फॉर्मूला है K2 Zn OH का फोर्स, ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर स्टेटस पे चले जाते हैं, STRUCTUR स्ट्रक्चर स्टेटस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखना देखना रह गया हमें, ठीक है। तो देखो भाई, बीच में हमारा मेटल है, मेटल हमारा क्या है, Zn जिंक है, ठीक है। ये देखो, देखो ये 4 है, 4 का मतलब होगा या तो ये टेट्राहाइड्रल होगा या तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। अब हमारे पास टेट्राहाइड्रल नहीं है स्ट्रक्चर, क्योंकि वो उसका एंगल्स बहुत हार्ड था, मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने स्क्वायर प्लेनर कर दिया, ठीक है। अब क्या है, 4 इक्वल, 4 क्या है, सेम है, सेम लाइगेंस है, तो हमारा 4 सेम लाइगेंस कैसा होगा, ऐसा 1 2 3 एंड देन ये क्या है, 4, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया, ओके। तो ये हमारा कैसे हो गया, ऐसे। अब यहाँ पे लिख दो OH 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 एंड OH, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे K2 है, भाई देखो ये K2 क्या है, आयनिक बाउंड, आयनिक बाउंड जो होता है नॉन डायरेक्शन होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होने के कारण इसका कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता, लेकिन मैं आपके फॉर्मेलिटी के लिए ये शो कर सकती हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। तो ये हमारा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है भाई, मत बना के आ जाना, पता चले वो नंबर काट लिया, फिर आके तुम लोग मेरे बोलो, ये मैडम ये तो आपकी गलती थी, आपने बाउंड बना के दिखा रखा था ये। यार ये कोई डायरेक्शन नहीं होता, नॉन डायरेक्शन होता है ये, लेकिन 2 के है, बाउंड है, बाउंडेड दिखा रखा मैंने कि ज़ायरन से मेटल से 2 के जो है हमारा पोटेशियम वो बाउंडेड है, वो मैंने शो कर दिया आपको, ठीक है। ठीक है, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, देखो यहाँ बीच में एक मेटल होगा Zn जिंक, और उसके चारों ओर क्या होंगे, लाइगेंस होंगे। ये हमारा बीच में एक मेटल होगा जिंक, हाँ, ये हमारे बीच में एक मेटल होगा जिंक, और हमारा 4 लाइगेंस है, क्या है, हाइड्रोक्साइड हो, 4 लाइगेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर प्लेन है, देखो एक प्लेन में आ गया ना ये, है ना, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, ठीक है, और प्लेन मतलब एक प्लेन, देखो एक प्लेन में आ रखा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है ये क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अब आराम से। कर लूँ क्या, तुम लोग बोलोगी तभी मैं करूँगी कुछ, अदरवाइज अदरवाइज थर्ड क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा यार। क्वेश्चन थर्ड हमारा, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन आ गया चिलेट का, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके।